सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस नितिन मनोहर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। एक्चुअली मैंने इसको गलत पकड़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो अभी ये देख रहे हैं ये हमारे जो अंकित सर का ये बुक है। और सभी जितने भी हमारे प्यारे व्यूवर्स है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, देन आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, वो ये तीनों ब्रांच वाले जो स्टूडेंट है वो इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा केयरफुली देखे, बिकॉज ये वीडियो पर्टिकुलर उनके लिए ही डेडिकेटेड है। बिकॉज आई एम ऑल्सो डबल ई स्टूडेंट एंड अभी जो आप ये बुक देख रहे हैं ये है हमारे अंकित सर। और अंकित सर दो बार 2 टाइम्स गेट ऑल इंडिया रैंक 1 रह चुके हैं इन द सेम स्ट्रीम, दैट इज़ द डबल ई। एंड इसके अंदर 1991 यानी 1991 से लेके अभी तक का यानी 2024 तक का जितना भी डाटा है वो पूरा अवेलेबल है। मीन्स ये एक्चुअली PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसके अंदर जितने भी हमारे 11 सेक्शन है, 11 सेक्शन इसके अंदर कवर है। तो सबसे अच्छा टॉपिक बोलिए या फिर सबसे इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक बोलिए, जो कि अगेन पिलर ऑफ द डबल ई है, और इसको हम बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, हालांकि इसको यहाँ पे नेटवर्क एनालिसिस बोला गया है, लेकिन ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमको KVL KCL का बेसिक फार्मूला लगा के इसका आंसर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज पूरा 11 सेक्शन दिए गए हैं। अभी सॉल्यूशन भी दिया है, जैसे कि पहले क्वेश्चन रहेगा, बाद में उसका सॉल्यूशन रहेगा। तो ये एक अच्छा बुक है और मैं आपको ये बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। और आगे भी आप इसको देखो, इसके अंदर जो सेक्शन दिया गया है, अभी ये नेटवर्क एनालिसिस के बाद में हमारा ADE सब्जेक्ट जो है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्चुअली ये सेक्शन नंबर 8 में आता है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके अंदर भी कुल मिला के 7 चैप्टर है, जिसके अंदर नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, डाटा कन्वर्टर्स, लॉजिक फैमिली, माइक्रो प्रोसेसर। सो ये कुल मिला के डिजिटल में आता है, जो कि सेक्शन नंबर 8 का टॉपिक है, और उस सब्जेक्ट का नाम है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद में हम सीधा चलते हैं। आपको लॉजिक गेट की नॉलेज होना ज़रूरी है, इसके जो मैथमेटिकल अरेंजमेंट और ऑपरेशन है उसका भी आपको नॉलेज रहना इम्पॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल्स का एक मैं आपको अगर मैं आपको एक एडवांटेज गिना दूँ, तो एडवांटेज ये रहता है कि आपको इसके अंदर आपके कोई मार्क्स कट नहीं कर सकता है। ये इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज हो जाता है। हालांकि थ्योरेटिकल में कोई आपके मार्क्स कट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वो स्कोप ही नहीं बचता कि आपके कोई मार्क्स कट करे। जस्ट यू नीड टू लर्न प्रॉपर फार्मूला एंड द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस न्यूमेरिकल। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में कौन सा सेक्शन आता है वो देखते हैं हम। मीन्स ये एक ही है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हालांकि इसके अंदर पहले डिजिटल दिया गया है, नथिंग एनी इशू। सो देन आफ्टर वी आर गोइंग टू चेक आउट कंट्रोल सिस्टम। सो कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी पूरा चैप्टर वाइज दिया गया है। ट्रांसफ़र फंक्शन, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, स्टेबिलिटी, रूट लोकस टेक्निक, frequency domain analysis, state variable analysis, control system design. So this is again important subject डबल ई स्टूडेंट के लिए। सो डबल ई स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कंट्रोल सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर वे से सॉल्व करना है। एंड मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है
जो कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, और इसके अंदर फार्मूलाज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको जो फार्मूलाज है, जो ट्रांसफ़र फंक्शन वाले जो प्रॉब्लम है, देन आफ्टर रूट लोकस, ये सभी आपको आना चाहिए। और इसके लिए one important ingredients is practice. So you need to practice harder than the harder, then you can take the lead in this subject. So मैं आपको यहाँ पे चैप्टर गिना दूँ। चैप्टर नंबर 1 ट्रांसफर फंक्शन, चैप्टर नंबर 2 टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, चैप्टर 3 स्टेबिलिटी, चैप्टर 4 रूट लोकस टेक्निक, चैप्टर 5 frequency domain analysis, chapter 6 state variable analysis, chapter 7 control system design. So these are the 7 chapters contained in the control system. Then after control system के बाद में क्या है वो हम देख लेते हैं। मैं आपको ये बुक रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को परचेस करें और इसको प्रॉपर वे से सॉल्व करें। देन और एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेम अंकित सर की एक टेस्ट सीरीज़ भी है, जो कि आप उनके एग्ज़ाम दोस्त करके ये नाम है, मैं उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो एग्ज़ाम दोस्त करके एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, आप उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे एक पेड टेस्ट सीरीज़ है, उसको आप एक्टिवेट कीजिए। अराउंड वो 1000 रुपीज़ के आसपास वो गिरेंगे। आई डोंट नो 1000 में गिरेंगी या व्हाट इज़ द पर्टिकुलर कॉस्ट फॉर दिस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, बट आई थिंक सो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा कि आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड देन आफ्टर यू कैन टेक टेस्ट by particular following the particular schedule. So I think so अभी तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आगे निकल चुकी है, यानी ऑलमोस्ट 36 पेपर अभी तक उसके ऊपर आ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आप अभी भी उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास 4 से 5 मंथ है, ऑलमोस्ट नॉट 405 मंथ, but you have 4 months, so you can cover a lot of things like I think so this is 9th number month and देखा जाए तो कुल मिला के remaining 4 month is left and you need to, अगर आप अभी से शुरू कर रहे हैं तो आपको तो प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ऑलमोस्ट 36 नंबर टेस्ट is already available on this test series particular for the 2025 aspirant। तो अभी वो एक लेट वाला माहौल बन जाएगा, बट एनीवे जिस बच्चे का अभी स्टडी हो चुका है वो उसको सॉल्व कर सकता है। आई थिंक सो अगर आपने एक्टिवेट किया तो जितने भी प्रीवियस टेस्ट है वो आपको मिल जाएंगी, आई थिंक सो। बट मैंने इसको काफ़ी पहले इसको सब्सक्राइब किया था, तो इसीलिए मुझे वो नंबर 1 से लेके पूरा अभी तक पता है कि कौन सी टेस्ट अभी तक आई है। तो इसीलिए मैं ये आपको एक रिकमेंडेशन के तौर पर आपको बताया। तो ये कंट्रोल सिस्टम के बाद में सिग्नल एंड सिस्टम अगेन सेक्शन नंबर 4 एंड द चैप्टर फॉर दिस इज पर्टिकुलर is given here. Chapter number 1 signal, chapter number 2 LTI system, chapter number 3 Fourier series, chapter number 4 Fourier transform, chapter number 5 Laplace transform, chapter number 6 Z transform, chapter number 7 sampling. So these are the 7 chapters and this is all about signal and system. Then after we are going to move on the next, that is the electrical machine. Again this is the section number 5 and अगर मैं आपको बताऊँ
पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरा फेवरेट ये मशीन रहा है। एंड मशीन में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और कितने भी बड़े न्यूमेरिकल्स रहे इसमें बहुत बहुत ज़्यादा मेरा लिंक क्रिएट हो जाता है। सो इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो, ये मेरे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट रहे हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मैं डीप भी जा चुका हूँ। सो ट्रांसफार्मर is the chapter number 1, chapter number 2 is the DC machine, chapter number 3 is the synchronous machine, chapter number 4 is the induction machine, chapter number 5 is the special machine. अब जितने भी rest of the induction as well as DC machine छोड़ के जितने भी बचे हैं like सर्वो, स्टेपर, देन आफ्टर यूनिवर्सल, ये सभी स्पेशल मशीन में जाएंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ स्पेशल मशीन का, तो सबसे अच्छा एग्जांपल तो सर्वो मोटर है। सर्वो मोटर के अंदर एक कंट्रोलर रहता है, और उसको प्रोग्राम करके हम सर्वो मोटर को चलाते हैं। सर्वो लीजिए या स्टेपर ले लीजिए। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्पेशल मशीन। सो दिस इज अगेन चैप्टर नंबर 5। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट। सो दिस ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल मशीन। तो ये 1991 से लेके 2024 तक के जितने भी पेपर थे, उन सभी पेपर को हमारे अंकित सर ने इसमें कवर्ड किया है। सो देन आफ्टर अभी एक किंग ऑफ द स्ट्रीम आ चुका है, एंड द किंग ऑफ द स्ट्रीम इज एज वी नो ऑल, एंड द किंग ऑफ द स्ट्रीम इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। And we are going to look out pre-look out about the content. So number 1 linear algebra, number 2 calculus, number 3 the differential equation, number 4 complex function, number 5 probability and statistics, number 6 numerical method, number 7 transform theory. So these are the 7 chapters in this engineering mathematics. So again I would like to dictate here, engineering mathematics is the fundamental requirement of electrical engineering, because in this electrical engineering stream we are going to study analysis and solve the problem related to electrical circuit. So we need to strong way of इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सो दैट्स वाई अगर आप सोच रहे हैं कि आपका पीछा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स छोड़ देगा, तो यू आर थिंकिंग टोटली रॉन्ग। यू नीड टू क्रिएट फ्रेंडशिप विद द मैथ एट ऑल लेवल, मीन्स फ्रॉम द बेसिक टू द हायर एंड एडवांस। सो ये एक आपको मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि यू नीड टू bring with mathematics as a friend. So आपको दोस्त बनाना पड़ेगा मैथमेटिक्स को. So again I would like to request to all viewers, please go to the marketplace and search Exam Dost preparation app, and please check out particular information present on this app. So we are going to stop here. मैं था आपका दोस्त नितिन वामनराव मनोहर. Thanks a lot. And you are watching NW Nitin Manohar Academy.